जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी एक गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी और ये वीडियो लास्ट तक देखने के बाद आप खुद इवेल्युएट करना अपनी आंखें बंद करके कि क्या सच में आप एक गवर्नमेंट जॉब को डिजर्व करते हैं। बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे का यही हिसाब किताब होता है कि जब फॉर्म आता है उस टाइम वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके जो है फॉर्म भरते हैं। एकदम रहता है कि नहीं, इस बार जो है जॉब ले लेना है। बुक्स खरीद लेते हैं, टेस्ट सीरीज खरीद लेते हैं, सब कुछ सारी चीज़ें जो है कलेक्ट कर लेते हैं, पढ़ना शुरू भी कर देते हैं। और कुछ दिन पढ़ने के बाद उनका मोटिवेशन जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर वो अपने नेचुरल ढर्रे पे चले जाते हैं, अपनी लाइफ जो है एंजॉय करने लगते हैं। नॉर्मल वो जो भी पहले कर रहे होते हैं वो करने लगते हैं। और फिर दोबारा कब मोटिवेट होते हैं? जब उनके एग्जाम की डेट होती है। लेकिन तब तक वो बहुत ज़्यादा देरी कर चुके होते हैं, उनका कंपटीटर उनसे बहुत आगे निकल चुका होता है। और यही वो पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। और बार बार उनकी यही शिकायत रहती है कि सर मोटिवेट नहीं रह पाते ज़्यादा टाइम तक। जो है फिर ऐसा लगता है कि क्या ही जीवन ठीक ही चल रहा है, खाना मिल जा रहा है, मोबाइल मिला हुआ है, रील देख ले रहा है, मूवी देख ले रहा है, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बता रहा हूँ भाई, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा कि तुम एक गरीब घर में पैदा हुए? उससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा कि तुम्हें अपने घर की परिस्थिति बदलनी है? इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा कि तुम्हारे माँ बाप को कुछ भी करने से पहले पैसे के बारे में सोचना पड़ता है? इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा कि तुम्हारे माँ बाप को जो समाज से, जो रिश्तेदारों से जो इज्जत सम्मान मिलना चाहिए वो उनको नहीं देते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनका बेटा, उनका बेटी उस लायक नहीं है कि उनको कभी जरूरत में उनकी मदद कर सके। इससे बड़ा जो है मोटिवेशन क्या होगा कि वो अपने लिए कुछ करने के लिए सोचते हैं तो फिर पैसा दिमाग में आता है कि नहीं, हो सकता है ये बच्चे के काम आ जाए या फिर बच्चे के अगले महीने का खर्च इससे चल जाएगा, वो नहीं करते हैं अपने लिए। भाई इससे बड़ा मोटिवेशन तुम्हारे लिए क्या होगा? इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा कि तुम्हारा जो मतलब कर्तव्य है अपने माँ बाप के प्रति, कि अगर तुम्हारे माँ बाप तुमको पंखे में सुलाए हैं तो ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनको एसी में सुलाओ। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमको साइकिल, मोटरसाइकिल लेके दिए हैं तो ये तुम्हारा कर्तव्य है कि उनको आगे आने वाले टाइम में जो है फोर व्हीलर में बिठाओ या फिर कार में बिठाओ। भाई इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा? गरीब के घर में पैदा होना ही ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। भगत सिंह ने कहा था कि गरीब के घर में पैदा होना जो है अपराध नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना जो है बहुत बड़ा अपराध है। तो बार बार मोटिवेशन मोटिवेशन करने रहते हो। मैं तो कहता हूँ दुनिया का सारा मोटिवेशन फेल है इसके आगे कि मुझे अपनी परिस्थिति बदलनी है। मुझे जो है अपने माँ बाप को, अपने फैमिली को, खुद को हर वो चीज़ देना है जो कि एक बेसिक नेसेसिटी है। अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि जीवन ठीक ही चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा, जीवन बीत जाएगा, तो एक बात जान लो कि जिंदगी हर व्यक्ति को उसके हिस्से का मेहनत यहीं करवाती है, यहीं करके जाना होता है। वो तुम आज कर लो, आज 4-5 महीने कर लो, 1-2 साल कर लो, या फिर जीवन के अगले 30 से 35 साल तक करो, जब तक कि तुम उम्र से पहले बूढ़े होकर, बीमार होकर मर नहीं जाते। तो तुम्हें तुम्हारे हिस्से की मेहनत यहीं करके जानी है। वो तुम्हारे भी डिपेंड करता है कि तुम जो है पहले ही करके अपने और अपने फैमिली की, अपने आगे वाली पीढ़ी की ज़िंदगी को जो है सिक्योर कर लेते हो या फिर नहीं करते हो। बार बार एक ही चीज़, वही चीज़ कि सर मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन। खास करके यूपीएसआई वाले लोग पहले चिल्ला रहे थे कि सर फॉर्म नहीं आ रहा, फॉर्म नहीं आ रहा। लो, फॉर्म भी आ गया, फॉर्म भरा भी जा चुका, लगभग 1 महीने फॉर्म भरने को मिले, उसके बाद भी इतना समय हो गया और आपके एग्जाम की डेट आने वाली है। अब तुम सोचो कि आप अपनी आंख बंद करके सोचो कि क्या तुम डिजर्व करते हो वर्दी? क्या तुम 2 स्टार डिजर्व करते हो? भाई खुद समझ में आ जाएगा कि कितना समय तुम वेस्ट कर चुके हो, कितना समय तुम वेस्ट कर रहे हो डेली। डेली कौन सा ऐसा समय है जो तुम पढ़ाई में तुम्हें देना चाहिए और तुम नहीं दे रहे हो? तो भाई ये इधर उधर जाके मोटिवेशनल वीडियो देखना और बार बार जो है गाइडेंस स्ट्रेटजी वीडियो देखना कुछ नहीं होगा। जो समझदार है, जिसको अपने घर की परिस्थिति बदलनी है, वो पढ़ रहा है। लगभग 4,500 यूपीएसआई में वैकेंसी है और 20-30 हज़ार बच्चे ऐसे हैं जो पागल हैं, जिनको कुछ नहीं समझ में आता है। वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उनमें से वो बच्चे सिलेक्ट होंगे जिनका जिस दिन उनका पेपर होगा उनका पेपर सही चला जाएगा, उनके जो 2-3 तुक्के होंगे वो सही हो जाएगा और वो बच्चा बाहर हो जाएगा इन 20-30 हज़ार में से, जिसका वो दिन खराब होगा, जिसका आता हुआ 2-3 क्वेश्चन जो है उस दिन गलत हो जाएगा। यही होता है असली कंपटीशन। बाकी तुम तो कंपटीशन में ही नहीं हो भाई, तुम तो भीड़ हो। तो अभी भी समय है भाई, जो है अपने ऊपर वर्क करो। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूपीएसआई, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई, अपने परिस्थिति को ही अपना मोटिवेशन बनाओ। अपने दोस्तों यारों के चक्कर में ना पड़ो भाई, उनको अपनी लाइफ का कुछ नहीं पड़ा है। या फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोस्ती यारी ना करो, लेकिन अगर तुम्हारा संगत सही नहीं, अगर तुम्हारे दोस्त यार ऐसे हैं जो तुम्हें पीछे खींचते हैं, जो तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर के प्रति पुश नहीं करते हैं, जो तुम्हारी तरह सपना नहीं देखते हैं, तो उनसे दूर रहो। उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे कि जिनके पापा के पास बहुत पैसा होगा, वो कल को जाके बिजनेस कर लेंगे, ठीक है, या फिर कोई और चीज़ कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है तो तुम वो भी नहीं कर सकते। कल के जाके फैक्ट्री में काम करोगे, कल को जाके 15-20 हज़ार 25 हज़ार की नौकरी करोगे, भाई अपना खर्चा नहीं उठा पाओगे, अपने और परिवार की तो छोड़ ही दो। तो अभी भी समय है भाई, मोटिवेशन इससे बड़ा कुछ भी नहीं होगा। इसी को अपना मोटिवेशन बनाओ और जो है अपना लक्ष्य प्राप्त। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे माँ बाप को जल्दी नहीं है तुम्हारे कामयाब होने की? कभी उनसे पूछ के देखना भाई, उनको तुमसे ज़्यादा जल्दी है कि तुम कामयाब हो जाओ।
पता नहीं कितने लोग का ताना सह रहे हैं, पता नहीं कितनी अपनी इच्छाएं मार के रखे हैं कि जब मेरा बेटा हो जाएगा या फिर मेरी बेटी जो है ये कर लेगी तो मैं ये करूंगा। भले वो चीज़ वो ना कर पाए, लेकिन वो इच्छाएं उनके मन में है, कभी पूछना बैठ के रोते हुए बताएंगे। तो भाई आज जो है थोड़े बहुत सुख के चक्कर में, और ये जो सुख जो है ना जिसके चक्कर में तुम पड़े हुए, क्षणिक है, ये केवल 2-3 साल का है। जिस दिन तुम्हारी शादी हो गई ना, उस दिन जो है बच्चे के डायपर के लिए और बच्चे के दूध के लिए दौड़ोगे। और आज जो है तुमसे 8 से 10 घंटे की पढ़ाई नहीं रही हो ना, तब जाके तुम 10 से 12 घंटे काम करोगे, और जो है तुम्हारा बॉस तुमसे ओवर टाइम भी कराएगा और तुम मजबूरी में करोगे, क्योंकि ना तुम नौकरी छोड़ सकते हो और ना तुम्हारे पास ऐसा कोई अलग टैलेंट अब बचा है, या फिर तुम्हारी वो इच्छा बची है, ना तुम्हारे अंदर वो तुम्हारी वो उम्र बची है कि अब तुम तैयारी कर सको। क्योंकि घर की जिम्मेदारी, तुम्हारे माँ बाप इतने बूढ़े हो चुके होंगे कि अब वो तुम्हारे पे डिपेंडेंट होंगे, तुम्हारी पत्नी की कुछ तुमसे उम्मीदें होंगी, तुम्हारे बच्चे का अपना खर्चा होगा, तो तुम उसी चक्रव्यूह में फंसे रह जाओगे। तो अभी भी समय है, एकदम सही टाइम पे हो, कोई ज्यादा प्रेशर नहीं है। केवल तुम्हें करना क्या है भाई, केवल तुमको पढ़ाई करना है, अपने कमरे का एक कोना पकड़ लेना है, सब कुछ एक्सेसिबल है। अब पढ़ाई के लिए जो है बहुत पैसा की जरूरत है ही नहीं, बहुत किताबों की जरूरत नहीं है। अगर तुम डायरेक्शनल हो, तुम फोकस्ड हो, तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, तो यूट्यूब पे इतनी सारी चीजें पड़ी हैं कि तुम आईएएस तक की तैयारी कर सकते हो, तुम यूपीएससी तक की तैयारी कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैं इसको बहुत लंबा खींच के नहीं ले जाऊंगा। बार बार कहता हूं कि अपने हालात को अपना मोटिवेशन बनाओ, इससे बड़ा मोटिवेशन दुनिया में तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। बाकी जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनको बता दूं कि मेरा नाम गौरव सिंह है और करंटली मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। मेरा सिलेक्शन सीजीएल 2024 से हुआ था, इससे पहले मैं यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर था 2023 बैच का। यही मेरी कहानी है और अभी भी मेरी तैयारी जारी है। बाकी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी लोग नहीं किए हो, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको गाइडेंस, स्ट्रेटजी, जो है कंटेंट, एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट, अभी मैं कुछ पढ़ाने का भी सोच रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना, वहाँ पे मैं अपने नोट्स वगैरह अपलोड करता हूँ, और भी जो भी चीज़ें मुझे जो एडिशनल मिलती हैं किसी भी अदर टेलीग्राम चैनल पे, वो मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। तो आप लोग उससे ज़रूर जुड़ जाना, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मन लगा के अपनी पढ़ाई करो भाई, बार बार मोटिवेशन और बार बार एक ही तैयारी, मतलब एक ही एग्जाम की बार बार स्ट्रेटजी मत देखो, बार बार अपने जो है रिसोर्सेज चेंज मत करो, बार बार अपने टीचर चेंज मत करो। ये केवल समय की बर्बादी है, इससे तुम्हारा कुछ नहीं होगा। यही तो करते आ रहे हो पिछले कई सालों से तुम, तो ये बिल्कुल भी मत करो। फोकस्ड होकर अपनी पढ़ाई करो, इस बार 100% कामयाब होगे। बाकी मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और कुछ मन में हो तो कमेंट जरूर करना। और ये वीडियो अगर तुम्हारे अंदर मोटिवेशन थोड़ा बहुत भी आया हो, तो वीडियो में, मतलब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ताकि मुझे पता चले कि तुम्हारे काम आई है वीडियो। और कम से कम 10-15 दिन, अगले 10-15 दिन तो तुम्हें याद ही रहेगा।